हमारी कैरिंग काउंसलिंग सीरीज़ में हम अब बात करेंगे डीवीएम की। डीवीएम की डिटेल मैं थोड़ी बहुत बताऊंगा जितनी मुझे मालूम है, और उस हवाले से फिर आप जो है ना अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपको डीवीएम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डीवीएम डॉक्टर ऑफ वेटरनरी मेडिसन, ये एक फ़ील्ड है एनिमल्स के ट्रीटमेंट के हवाले से। जिस तरह मेडिसन हम ह्यूमन की मेडिसन और ट्रीटमेंट वगैरह के लिए एमबीबीएस है, इस तरह उनके डेंटल दांतों के ट्रीटमेंट के लिए बीडीएस है, इस तरह एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास डीवीएम है, जो कि एक प्रॉपर आपकी डिग्री है मेडिसन की, जिसमें आप एनिमल्स के ट्रीटमेंट बहुत सारे जो है ना वो देखते हैं। इसमें फिर सारी डेप्थ आ जाती है एनिमल्स के छोटे से छोटे ट्रीटमेंट से लेकर बड़े से बड़े ट्रीटमेंट्स की तरफ। ठीक हो गया। और इनमें सिर्फ जानवरों में फिर हमारे पास सारे ही, यानी कि सिर्फ ये जो हमारे पास क्या कहते हैं, गाँव से जो लोग वाबस्ता हैं वो समझते होंगे शायद ये गायें और भैंसों को जो टीके लगाते हैं वगैरह वगैरह उनसे रिलेटेड है, तो वो तो इसमें शामिल है ही है। इसमें फिश और भी बहुत सी चीज़ें रहती हैं, डॉग्स भी आते हैं, कैट्स भी आते हैं, ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। फिर इन डेप्थ आप फर्दर स्पेशलाइजेशन भी डीवीएम के अंदर आगे कर सकते हैं, एमफिल, पीएचडी, और फिर आगे इसमें सर्जन भी बन सकते हैं, एनिमल सर्जन। ठीक है, तो डीवीएम के अंदर आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन भी मौजूद है, अगरचे आपको ज़रूरत नहीं है कि आप हर बच्चा, हर स्टूडेंट जो कि डीवीएम करे वो आगे स्पेशलाइजेशन करे ही करे। एमबीबीएस है तो एमबीबीएस करने के बाद यूजुअली हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो, मेजोरिटी की ख्वाहिश होती है कि वो फर्दर कोई सर्जन बने और स्पेशलाइजेशन करे। और यूजुअली एक रिक्वायरमेंट भी है सोसाइटी के कि सोसाइटी को अच्छा डॉक्टर चाहिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टर चाहिए अपने पेरेंट्स के, खुद के, अपने वालदैन, बहन भाई, बीवी बच्चों के इलाज के लिए। तो हर शख्स चाहता है कि वो अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाए, इसलिए डॉक्टर्स की भी चाहत है कि वो स्पेशलिस्ट हों, क्योंकि डिमांड डॉक्टर्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़्यादा है। इस तरह से डीवीएम के अंदर लेकिन ऐसा नहीं है। जो बताने का मकसद है कि जिस तरह एमबीबीएस एक लॉन्ग पाथवे है, इस तरह डीवीएम इतना लॉन्ग पाथवे नहीं है, ना बीडीएस इतना लॉन्ग पाथवे ना डीवीएम। ठीक है, तो इन दोनों में स्पेशलाइजेशन होती है, बीडीएस में भी होती है जो दांतों का इलाज होता है, और डीवीएम के अंदर भी होती है जो कि एनिमल्स का इलाज है। लेकिन इनमें स्पेशलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है, उसके बावजूद, उसके बगैर भी आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इसके दौरान स्टडीज़ में आप पढ़ते क्या हैं। पढ़ते तो ज़ाहिर सी बात है, जो अपने ह्यूमन की वो सॉरी एनिमल्स की एनाटॉमी पढ़नी है, कि उनमें जो बोन्स हैं, जो मसल्स हैं, जो नर्व सप्लाई है, जो उनका ब्रेन है, जो उनके स्ट्रक्चर्स हैं, और फिर आप इसके साथ साथ उनके जो भी, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके एनाटॉमी जो भी उसके अंदर होगी, फिजियोलॉजी होगी, बायोकेमिस्ट्री होगी, आपने एनिमल्स की वो स्टडी करनी है। इसके सब्जेक्ट्स आप रीड करेंगे, और फिर आप जैसे पता मेडिसिन भी रीड करेंगे, किस किस तरह मेडिसिन जो है, कौन कौन से फार्मूलाज होते हैं मेडिसिन के जो कि एनिमल को किस तरह की डिजीज़ में देते हैं, कैसे पता चलेगा डिजीज़। तो पहले साल में आप कुछ बेसिक एनाटॉमी पढ़ते हैं एनिमल्स की, और बाद में फिर अगले सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, जैसे जैसे डिग्री अब कंप्लीट होने की तरफ जाती है, आप फिर फर्दर जो है ना बुक्स आप पढ़ते हैं, जिसके अंदर उनकी डिजीज़ आ जाती हैं, फिर उनके ट्रीटमेंट्स आ जाते हैं, उनके सिम्टम्स, और सारी उसमें वो कैटेगरी के लिए चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो यूँ करके आपका डीवीएम कंप्लीट हो जाता है। और इसमें और भी बहुत सी चीज़ें होंगी, क्योंकि मैंने खुद डीवीएम नहीं किया, तो मैं एज इट ज़ाहिर सी बात आपको वो डिटेल बता नहीं सकता एग्जैक्टली अंदर जाके बिल्कुल डिटेल में, और ज़रूरत भी नहीं है अभी आपको बहुत ज़्यादा बताने की। आपको बस इतना जानना बहुत एनफ है कि ये मेडिकल से रिलेटेड है, एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए है, वगैरह वगैरह। जब आप ये डीवीएम की डिग्री कर लेते हैं, क्योंकि ये 5 साल की है, यूजुअली जो है ना, पहले तो एक साल यूजुअली डीवीएम करने के बाद लोग 1 साल की इंटर्नशिप भी करते हैं। ठीक है, इंटर्नशिप के दौरान आप लोग लर्न करते हैं और मज़ीद प्रैक्टिकल फील्ड के वाले से, जिस तरह एमबीबीएस वाले हाउस जॉब करते हैं एमबीबीएस करने के बाद, और हाउस जॉब करने के बाद आप जो है ना आपको जो है ना वो लाइसेंस मिल जाता है काम करने का एज ए डॉक्टर, कि आप लोगों का इलाज कर सकते हैं अपना खुद का क्लिनिक ओपन करके, या किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब के जब आपको मिल जाए। ठीक है, तो डीवीएम वालों को भी लाइसेंस मिल जाता है काम करने का, और डीवीएम वाले बाद में जो है ना इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्नशिप करने के बाद वो अपना प्रॉपर क्लिनिक सेटअप कर सकते हैं चाहे तो, और चाहे तो डिफरेंट तरह की जॉब्स होती है, मैं बताता हूँ कैसे कैसे काम कर सकते हैं। एक तो ये देख लें कि बहुत से लोगों ने डेयरी फार्म्स बनाए होते हैं, जहाँ पे गायें रखी होती हैं, भैंसें रखी होती हैं, उधर के वो फिर दूध मिल्क जो है ना प्रोडक्शन करके उसको सेल आउट कर रहे होते हैं, या वगैरह वगैरह डिफरेंट रीजंस के लिए उन्होंने। या फिर हमारे पास ये पोल्ट्री, हमारे पास जिस तरह होता है एनिमल्स, पोल्ट्री का अच्छा खासा बहुत बड़ा बिजनेस है, तो बड़े बड़े बिजनेस इसके ऊपर खड़े हुए हैं। और उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है डीवीएम वाले लोग रिक्वायर्ड होते हैं एनिमल्स के ट्रीटमेंट के लिए। इस तरह
डेयरी फार्म्स के अंदर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको, वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। फिशरीज़ का मुझे कंफर्म नहीं याद आ रहा अभी, फिशेस जो हैं इनके ट्रीटमेंट वहाँ पे वैसे फिशरीज़ वाले BS पोल्ट्री साइंसेज वाले भी होते हैं दूसरे डिग्री, लेकिन DVM वाले भी, DVM वालों की जो मेन स्पेशलाइजेशन है डॉग्स हैं उनके लिए भी, फिर जो आर्मी ने अपने पास रखे होते हैं बनाए होते हैं, जैसे ज़ू होते हैं, ज़ू के अंदर भी एनिमल्स के बीमार हो जाते हैं, बाकी ट्रीटमेंट्स के लिए चाहिए होता है तो वहाँ पे भी। इसके अलावा पेट्स के क्लिनिक बनाते हैं। अब डिफरेंट सिटीज़ में देखेंगे, गांव में तो लोगों को इतना ज़्यादा शौक नहीं होता या इतना ज़्यादा लोग स्पेंड नहीं पैसे नहीं लगा सकते जानवरों के ट्रीटमेंट, बिल्ली या कुत्ता जो उन्होंने घर में पाला होता है उसके इलाज के लिए, लेकिन शहरों में लोग इसकी काफ़ी टेक केयर करते हैं। अब्रोड के अंदर भी इसी तरह से है। तो जिन्होंने घर में ख़ासतौर पे जो एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं, फैमिलीज़ जिनके पास अमाउंट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं, तो उन्होंने घर में बिल्ली कुत्ता वगैरह पाला होता है, उनके इलाज मुआवजे के लिए वो लोग फिर पेट क्लिनिक वगैरह से मेडिसिन उनका ट्रीटमेंट वगैरह करवाते हैं। तो इसलिए DVM वाले डॉक्टर्स जो कि बड़े सिटीज़ वगैरह में अपने पेट क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं। इवन जो पेट्स के लिए न्यूट्रिशन जो होती है इस तरह की चीज़, वो प्रोडक्ट्स भी सप्लाई कर सकते हैं उनके लिए। और ये एक जनरल मैंने बताया। इसके अलावा खुद भी अपना खुद का यानी कि वो बिज़नेस कर सकते हैं कि वो अपने खुद के डेयरी फार्म्स बना लें, उस पर काम करें। और चूँकि वो खुद डॉक्टर है तो अपने डेयरी फार्म्स के ऊपर किसी और डॉक्टर को हायर करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो खुद अपने डेयरी फार्म में एज अ डॉक्टर काम वाली जो रिक्वायरमेंट्स है, फैसिलिटीज़ हैं, वो खुद प्रोवाइड कर लेंगे और अपना बिजनेस भी चलाते रहेंगे। इसके अलावा DVM के बाद आप MPhil कर सकते हैं, MPhil करने के बाद PhD भी कर सकते हैं। मेरे अपने एक दोस्त कह लें, करीबी अजीज़ हैं, तो वो DVM कर रहे हैं, DVM तो कर चुके हैं, वो MPhil भी कर चुके हैं, PhD उनकी कंप्लीट होने वाली है और वो भी कुछ टाइम बाद वो बाहर चले जाएंगे अब्रोड। ठीक है, तो उनकी PhD भी रिसेंटली कंप्लीट होने वाली है। और लाहौर में युवास लाहौर जो है वहाँ से उन्होंने किया है डिग्री कंप्लीट। तो कहने का मकसद वही है कि PhD भी इसमें कर सकते हैं। फिर इसमें है कि आप फैकल्टी के तौर पे भी यानी कि टीचर, DVM स्टूडेंट्स के लिए एज अ टीचर भी काम कर सकते हैं। MPhil करने के बाद गवर्नमेंट और प्राइवेट जहाँ भी ये DVM करवाया जा रहा है वहाँ पे जॉब आती है तो अप्लाई करेंगे। अगर तो ज़ाहिर सी बात है जॉब्स कम आती हैं, गवर्नमेंट के अपने भी जो पेट्स के होते हैं हॉस्पिटल्स डिफरेंट जगह पे, तो उधर भी जॉब्स आती हैं लेकिन काफ़ी कम होती हैं, इतनी ज़्यादा जॉब्स नहीं आती। पाकिस्तान में तो तकरीबन सभी फील्ड्स के अंदर जॉब बहुत कम आती हैं, लेकिन एक जनरली मैं बता रहा हूँ आपको। तो गवर्नमेंट जॉब्स भी हो सकती हैं, इसके अलावा टीचिंग फैकल्टी के तौर पे जॉब्स भी हो सकती हैं। फिर अब्रोड में जाकर डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे ऑस्ट्रेलिया खासतौर पे, वहाँ पे 9-10 लाख रुपए या अब तो शायद उससे ज़्यादा हो तनख्वाह, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो चूंकि मैंने ज़ाहिर सी बात अभी इतना टाइम है नहीं, तो जो मुझे ऑलरेडी मालूम है मैं वही तमाम फील्ड्स के बारे में बता पाऊंगा बच्चों को। अगर तमाम फील्ड के बारे में गहराई में जाना है तो ज़ाहिर सी बात है एक फील्ड पे 1-2 दिन आराम से लग जाएंगे और कई महीनों का काम है कि प्रॉपर कैरी पहुँचने के लिए डाटा तैयार किया जाए। लिहाजा एब्रोड में जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का मुल्क खास तौर पे, क्योंकि वहाँ पे गायें वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और वो खास तौर पे बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं एनिमल्स में और डेयरी फार्म्स वगैरह के अंदर, या मिल्क की प्रोडक्ट्स वगैरह बनाने में, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सपोर्ट करने में। जो है ना एनिमल से जिस तरह खाल हासिल होती है, बाकी डिफरेंट चीज़ें हासिल होती हैं, तो उनको वो एक्सपोर्ट वगैरह भी करने का बिज़नेस वगैरह शायद करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी फेमस है इस नाम से, इन प्रोडक्ट्स के हवाले से। तो और भी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर ये लोग जाके DVM वाले काम कर सकते हैं। और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी एनिमल से रिलेटेड जो एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स होती हैं उसके अंदर भी जाके काम कर सकते हैं। अब्रोड में जाके फर्दर स्टडीज़ भी कर सकते हैं, रिसर्चेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब्रोड की अपॉर्चुनिटीज़ तो होती ही होती हैं और अब्रोड के अंदर तनख्वाहें अच्छी हैं, अर्निंग के मौके अच्छे होते हैं, इस तरह की चीज़ें। लेकिन फिर वो हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी, उसने बाहर जाना है ये नहीं जाना। बहरहाल DVM करने के बाद भी आप जा सकते हैं, MPhil करने के बाद, PhD करने के बाद भी आप बाहर जा सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर भी अच्छी अर्निंग कर लेते हैं। और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ओबियसली कोई शख्स गांव में जाके काम कर रहा है, कोई शख्स सिटी में जाके रह के काम कर रहा है और फिर किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। MPhil या PhD वो किस सब्जेक्ट के अंदर कर रहा है, क्योंकि फर्दर पार्ट से MBBS करने के बाद सारे लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं बनते। MBBS करने के बाद कोई ऑर्थोपेडिक है, कोई आई का डॉक्टर है, कोई हार्ट का डॉक्टर है, कोई मतलब वो नर्व्स के हवाले से, या मतलब न्यूरो का डॉक्टर है, न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन वगैरह। तो इस तरह DVM के अंदर भी आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन में आई होप सो कि इसमें फर्दर डिविजन्स होंगी, तो फर्दर जिसका जिस तरह से इंटरेस्ट हो वो उस तरह से उसमें स्पेशलाइजेशन वगैरह या रिसर्चेज वगैरह कर सकता है। तो मैंने आपको जनरली इसका बता दिया, मैं थोड़ी और डिटेल बता देता हूँ कि ये कौन कौन से इदारे करवा रहे हैं। पर्सनली अगर मैं खुद बताऊँ तो DVM में एक मेडिकल में अच्छी डिग्री इसके अंदर आता है DVM। ठीक है, एक और सवाल होता है गर्ल्स के हवाले से कि गर्ल्स को DVM करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता, या आपने खुद देखना होगा इसको आपको। लेकिन
डीवीएम जो है ना गर्ल्स की तादाद कर रही होती है, डीवीएम करते हैं लोग, फीमेल्स भी डीवीएम करती हैं, इसमें कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है डीवीएम करने में। और प्रॉब्लम तो क्या, मतलब अच्छी डिग्री अच्छी है तो जिसको डीवीएम पसंद है, जिसको लग रहा है कि डीवीएम मुझे समझ में आ रहा है, मुझे डीवीएम करना चाहिए, जिसको फीमेल को लगता है कि मेरे जो है ना वो इंटरनल सेटिस्फेक्शन के हवाले से मुझे डीवीएम करने में कोई बड़ा मसला नहीं है, मेरी इंटरेस्टिंग फील्ड है, मुझे इसमें जाना है, जिसको इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है वो कर सकता है, दैट्स ऑल, ठीक है। और इसमें हाँ, जिसका लेट्स सपोज गाँव एक होता है, जिस तरह एक जनरली बात करूँ, जो लोग यूजुअली जिस तरह हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं सोसाइटी में, मम्मी डैडी, ठीक है, तो जिनका ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है इस तरह फिजिकल एक्टिविटी से, जानवरों से, और उनको डील करना बहुत मुश्किल लगता है, तो ज़ाहिर सी बात है उनके लिए फिर डीवीएम करने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में आना और ये थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो वो लोग अपने लिहाज से देख लें। अदरवाइज जिन जो गाँव के फीमेल्स होती हैं, वो तो बाजू का जानवरों से, जिनके घर में जानवर रखे होते हैं या डेरे में जानवर रखे होते हैं, वो तो ऑलरेडी डील करने के एक्सपर्ट होते हैं, जानवरों को डील करने में उन्हें कोई इतना बड़ा मसला होता भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे फीमेल्स के लिए तो मेरे ख्याल में वैसे भी कोई मसला नहीं होना। तो जो मम्मी डैडी स्टूडेंट्स हैं, फीमेल्स हैं, वो अपने लिहाज से देख लें कि उनके लिए कैसा फील्ड रहेगा उनकी पर्सनैलिटी के हवाले से। बहरहाल जनरली अगर मैं बताऊं तो फीमेल्स भी डीवीएम करती हैं, मेल भी डीवीएम करते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप जाके जानवरों को, भैंसों को इंजेक्शन लगाएं, और या वो घोड़े होते हैं, जितने भी ऐसे जानवर जिनको जो शायद आपको लगता है कि मारेंगे, हालांकि मारते नहीं हैं, सब नहीं मारते। और लेकिन बहुत से लोग फिर पेट क्लिनिक बनाते हैं, बिल्लियों को जो डील करते हैं, और डॉग्स को फिर वो सर्जरीज भी करते हैं इनकी इवन। तो उनको जैसे बात है, वहाँ पे वो बड़े बड़े जानवर को डील नहीं कर रहे होते, बिल्लियों को इलाज में तो इतना बड़ा मसला नहीं होता, तो वो देख लें अपने लिहाज से। मैंने जनरली बता दिया, बाकी फर्दर आप डीवीएम वाले लोगों से भी डिस्कस कर सकते हैं, जिन लोगों ने डीवीएम कर लिया है, कर चुके हैं, या इस फील्ड में काम कर रहे हैं, तो डिसीजन लेने से पहले मजीद इसमें आप लोग डिटेल ले सकते हैं। अब मैं थोड़ा वो बता देता हूँ कि ये कौन कौन से इदारे करवा रहे हैं। एक तो युवास, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेज लाहौर, ये करवा रहा है। ये मेरे ख्याल से पंजाब में या पूरे, हाँ पंजाब में एटलीस्ट नंबर 1 इदारा है डीवीएम करवाने के हवाले से। इसके दो तीन चार कैंपस हैं, इसके कम से कम 3 कैंपस है। एक तो लाहौर वाला कैंपस है, एक नारोवाल में शायद है, और एक शायद जंग की तरफ दूसरा कैंपस है, या रावी कैंपस है। इसके डिफरेंट कैंपस आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे या इनकी वेबसाइट से जाकर देखें तो आपको डिटेल मिल जाएंगी इसकी। तो ये डिफरेंट कैंपसेज में डीवीएम करवा रहे हैं। युवास आल्दो और भी काफ़ी सारे फील्ड करवा रहे हैं, मतलब डीवीएम के अलावा फार्म डी, एमएलटी, बायोटेक्नोलॉजी और डिफरेंट फील्ड्स, या माइक्रोबायोलॉजी भी शायद, तो काफ़ी फील्ड करवा रहा है। लेकिन डीवीएम जो है ना, इसका खासा है, डीवीएम में ये एक्सपर्ट हैं, डीवीएम में ये टॉप डिग्री देते हैं, और पाकिस्तान में डीवीएम करवाने वाले टॉप इदारों में युवास लाहौर का नाम आता है, ठीक है। तो एक तो युवास लाहौर है जो कि डीवीएम करवा रहा है। सेकेंडली हमारे पास बीजीयू बहाउद्दीन ज़िके यूनिवर्सिटी मुल्तान, बीजीयू मुल्तान करवा रही है। और फिर इसके अलावा इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर, आईयूबी भावलपुर, वो करवा रही है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, यूएएफ, ये करवा रहे हैं। ये गवर्नमेंट चारों यूनिवर्सिटी जो कि करवा रही हैं। और इसके अलावा शायद, मुझे कंफर्म नहीं है, डिफा भी शायद करवा रही है, डिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, इसकी ये लाहौर में मौजूद है, शायद ये भी करवा रही है, लेकिन मुझे इसका कंफर्म नहीं है। अभी रिसेंटली हम लोग उस तरफ विजिट के लिए गए थे, क्योंकि मैं लाहौर में जिना हॉस्पिटल, हमारा हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, तो अभी रिसेंटली हमारा एक विजिट था स्कूल में, बच्चों के एक ट्रिप का था हमारा, वहाँ पे बच्चों के ट्रीटमेंट के हवाले से। तो वहाँ पे डिफा यूनिवर्सिटी के साथ से हम गुजरे थे, वहाँ पे पेट क्लिनिक बना हुआ था डिफा का। तो मुझे होप के वहाँ पे डीवीएम भी करवा ही रहे होंगे। बस ये कंफर्म कर लीजिएगा। बाकी डीवीएम प्राइवेट बहुत कम करवाते हैं, मेरे ख्याल से शायद ही कोई करवा रहा होगा प्राइवेट, वरना प्राइवेट रेयरली ये डिग्री एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इसके प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हैं, और एनिमल्स को रखना, डील करना, एनिमल्स को सर्जरी के लिए लेके आना, उनके टेस्ट करना, सारा प्रोसेस डील करना, ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है, और इसकी इजाज़त मिलना भी बड़ा मुश्किल होता है। दैट्स वाई डीवीएम प्राइवेट तकरीबन एग्जिस्ट ही नहीं करता तकरीबन। शरीफा शायद करवा रहा हो प्राइवेट डीवीएम, अदरवाइज मैंने नहीं देखा कहीं पे। फर्दर कौन कौन से इदारे करवाना है, आप यूट्यूब गूगल पे सर्च करके मजीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो इदारे का नाम पता चले भी फलां डीवीएम करवा रहा है या नहीं करवा रहा, तो आप उसके इदारे की वेबसाइट खोल के उन्हें कॉल कर सकते हैं और बस कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मेरिट एग्रीगेट वगैरह की बात कर लेते हैं। मेरिट यूजली हाई होता है, मॉर्निंग का एग्रीगेट ज़्यादा हाई होता है, इवनिंग का थोड़ा सा कम होता है, लेकिन ज़्यादा गैप नहीं होता, और इवनिंग की फ़ीस काफ़ी हाई होती है, ठीक है। और अभी जहाँ तक अप्लाई करने की बात है, तो आज चूँकि आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 सितंबर को, ये वॉइस मैसेज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 28 सितंबर 2023, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले युवास में अप्लाई शुरू हो चुका है। अब युवास ने अप्लाई के लिए नोटिस दे दिया है, युवास लाहौर ने। तो अगले अक्टूबर में किसी डेट को जाके एंड होगा, मुझे भी कंफर्म याद नहीं, शायद अभी काफ़ी दिन पड़े हैं बरल युवास में अप्लाई एंड होने में। तो आप जो मैं बरल युवास की जो नोटिफिकेशन है, जो पोस्टर अनाउंसमेंट का, वो भी ग्रुप में भेज दूँगा। तो जिसने बच्चे ने अप्लाई करना है वहाँ से अप्लाई कर ले, या हमारे सिस्टम से बेशक अप्लाई करवा ले।
तो युवास में अप्लाई करना चाहिए। लेकिन ये इसमें एग्रीगेट लास्ट ईयर का मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन यूजुअली 90% तो क्या मतलब 94, 95, 96 इस तरह काफ़ी परसेंट होता है। और मेरिट फार्मूला बाकी डिटेल जो जो मुझे मिलेंगी इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और आप लोग यूट्यूब पे जाकर सर्च करेंगे, आपको इसकी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो थोड़ी सी मेहनत करें, थोड़ी सी हिम्मत करें, और अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल के लिए जो है ना मेहनत करके अपने लिए इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, और जो है ना अच्छा डिसीजन लें कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बहरहाल याद रहे कि डीवीएम में मेरिट हाई होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद का मुझे याद नहीं अच्छे से, बीजीयू में एडमिशन ओपन हो गए थे काफ़ी टाइम पहले, डीवीएम का भी शायद हो गया। सब दोबारा उन्होंने अनाउंसमेंट की है या नहीं कि एडमिशन ओपन होने की, मुझे कंफर्म नहीं है। इनकी वेबसाइट से जाके पता कर सकते हैं, या फिर वहाँ जाके रब्ता कर सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं बीजीयू में इंफॉर्मेशन के लिए। बहरहाल मैंने यूनिवर्सिटी आपको बता दी हैं। और फर्दर इसमें यूजुअली तो एफएससी बेस पे एडमिशन हो रहे होते हैं most जगह पे, और कुछ जगह पे एमडी कैट जब अभी शामिल होता है, या फिर अपना खुद का वो टेस्ट लेते हैं तो उसके मार्क्स ऐड होते हैं। ठीक है, आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी होगी, कुछ ना कुछ हेल्प होगी इससे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आप एक और काम किया करें, चूँकि ज़ाहिर सी बात है एक अच्छी खासी एफर्ट लगती है कोई भी चीज़ आपको बना के डिलीवर करने में। तो अगर आपने यहाँ तक सुन लेते हैं तो इसको बाकी बच्चों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दिया करें, ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो। असल मकसद तो राइट ना जो मैं एफर्ट कर रहा हूँ आप लोगों की भलाई के लिए यही है कि आप लोग राइट फील्ड चूज़ करें, ऐसा फील्ड जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो, ताकि कल को आप वहाँ पे सिर्फ धक्के ना खा रहे हो, रो धो के यूनिवर्सिटी में जा रहे हो आ रहे हो, बड़ी मुश्किल से लाइफ जी रहे हो। उसके बेहतर है कि आप इंटरेस्ट आपका जब डेवलप हो, आप बड़ी मेहनत करके अच्छी तरह उस डिग्री में टॉप पे जाएं, बहुत अच्छी मेहनत करो, कल को पाकिस्तान का पूरी दुनिया में नाम रोशन करें। एक टॉप स्कॉलर के तौर पे डिग्री में एक टॉप वीआईपी किस्म का नॉलेज वाला बंदा, जिसके पास अच्छी स्किल है, और जो आवाम को जब पैसे लेगा कोई खिदमत सर्विस देने के, तो वो वीआईपी तरह इलाज कर सकेगा उसका। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप ऐसा फील्ड चूज़ करें जिसमें आपका इंटरेस्ट भी हो, और जिसके अंदर स्कोप भी अच्छा हो, कल को आप अच्छा रोजगार भी कमा सकें, और आप उसमें एक टॉप पे जाके एक वीआईपी यानी कि अपनी सर्विसेज दे सकें। ये ना हो कि इंसान ऐसी फील्ड चूज़ कर ले जिसके अंदर कोई उसका खास इंटरेस्ट ना हो, फिर वो 4-5 साल बस रो धो के मुश्किल से पास होने वाले नंबर लेके पेपर दे के डिग्री ले ले बस, और बाद में उसको कुछ खास स्किल्स ना हो उसके पास। ठीक है, तो यही है यानी कि मकासद में कि ये भी चीज़ शामिल है। तो आप बाकी बच्चों के साथ भी शेयर किया करें ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।